हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं, एसडीटीएम मतलब क्या होता है कि अपना यानी ये स्टैंडर्ड है, समझ, सिडिक्स इसको फॉलो करता है हमेशा, क्योंकि अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करता है तेरे डेटा को एनालिसिस करके। ये देख, एसडीटीएम प्रोवाइड स्टैंडर्ड्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड फॉर्मेटिंग डेटा टू स्ट्रीमलाइन प्रोसेस, कलेक्शन कैसे करना, कलेक्शन वगैरह से, मैनेजमेंट, एनालिसिस, रिपोर्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन, ये सब चीजें ना ये फॉलो करता है। और तेरा जो टाइम है ना, बहुत सारा डेटा रहेगा ना हमारे पास में, तो उसको कम टाइम में मैनेज करना सिखाता है ये। तो सिडिक्स भी हम उसी के लिए यूज करते हैं, टेक्निकल डेटा इंटरचेंज स्टैंडर्ड कंसोर्टियम। ठीक है, सिडिक्स रहता, देख ले इसका वीडियो काम क्या कुछ। होता है? ये इसके अंदर पूरा स्टैंडर्ड से सब कुछ है, तो ये तेरे को हेल्प करेगा। ये देख, सिडिट क्रिएटेड क्लैरिटी इन वर्किंग क्लिनिकल रिसर्च बाय ब्रिंगिंग टुगेदर ग्लोबल कम्युनिटी। जैसे तेरे को आईसीएच याद है क्या, उधर भी सब ऐसे कम्युनिटी का ये रहता, नहीं याद है तेरे को, छोड़। तो वो भी वजह, वो भी पूरा इंटरनेशनल रहता है, वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ हार्मोनलाइजेशन। ओके, तो उसके रहता है वो भी, जो भी ग्लोबल का होता है ना काम, वो रहते हैं। तो सीडिक्स जो है ना, वो डेटा वगैरह कम टाइम में मैनेज वगैरह करना, वो सब में हेल्प करता है ये सीडी। तो इसके अंदर कुछ स्टैंडर्ड्स रहते हैं, तो हम अभी एसडीटीएम स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पता है तेरे को हेल्प करेगा ना, तो बिल्ड करेगा, इसके पीछे कंसेप्ट है कि जो भी यानी ऑब्जर्वेशन है ना कलेक्टेड करेंगे हम सब्जेक्ट्स के बारे में, मतलब पेशेंट्स के बारे में, जो भी क्लिनिकल स्टडी के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो उनका जो डेटा है ना अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज मैनर में कलेक्ट करने के लिए एसडीटीएम हेल्प करता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या था, स्टडी डेटा टेबुलेशन मॉडल। तो क्या इसके लिए ना रोल्स रहते हैं, अभी हम जो भी हम एसडीटीएम कर रहे हैं ना, तो वेरिएबल्स में तेरे को डायरेक्ट बता रहा हूँ कि जब भी हम डेटा सेट्स वगैरह बनाएंगे ना, तो उसके लिए क्या क्या हमें रूल्स फॉलो करना पड़ता है, तो रोल्स करके रहता है। तो हम, तो जो रोल्स रहेंगे ना, तो फर्स्ट रोल में क्या रहता है, आइडेंटिफायर, तेरे को याद है हाँ। क्या, इसमें अंदर क्या क्या वेरिएबल्स के नाम रहेंगे आइडेंटिफायर के अंदर, थोड़ा सा याद कर। कुछ आईडी वेरिएबल्स रहते हैं, देख। हाँ, हम्म। अबे नाम तो बता। क्या होता है, क्या बोला? कुछ आईडी वेरिएबल्स रहते हैं ना, वेरिएबल्स में कुछ अपन ने डीएम डोमेन चेक किए थे उस दिन, तो उसमें कुछ आईडी डोमेन्स थे ना, जिसके अंदर आईडी लिखी थी, सब्जेक्ट आईडी हो गया, ये सब हो गया। तो यूनिक कौन सब्जेक्ट से, वो सब होता है क्या? नहीं नहीं, स्टडी आईडीज याद है, सब्जेक्ट आईडी, डोमेन आईडी, सीक्वेंस नंबर, हम्म। वो सब चीजें थी ना, तो वो सब चीजें इसमें आएंगी, आइडेंटिफायर के अंदर आएंगी। क्या क्या आएंगे इसके अंदर, स्टडी वाला आईडी आएगा, एक सब्जेक्ट की आईडी है, मतलब जो यूनिक रहता ना। भाई ये हम्म। क्या हुआ, स्टडी, ओके, स्टडी आईडी। सब, हाँ, सब्जेक्ट आईडी हो गया, देन डोमेन की भी एक आईडी रहती है ना, और सीक्वेंस नंबर रहता है। अभी अपन को याद है डीएम वेरिएबल, देख अपन ने देखे थे डीएम डोमेन का, उसमें देख, एक यूनिक सब्जेक्ट आईडी था और एक सब्जेक्ट आईडी था ना। हम्म। तो यूनिक। सब्जेक्ट आईडी मतलब क्या होता, और यूनिक सब्जेक्ट आईडी मतलब क्या होता है। सब्जेक्ट आईडी मतलब जो सब्जेक्ट का नंबरिंग होता है, और जो भी ड्रग्स ले, सॉरी, जिसके लिए अप्लाई करते हैं, ड्रग्स लेते हैं। और यूनिक सब्जेक्ट आईडी में तीन चीज़ों को मिला के होता है, वो तीन क्या तीन, क्या? हाँ, कौन सा, हम्म। क्या बात कर रहे तू, यूनिक सब्जेक्ट आईडी, तीन चीज टॉपिक कौन विद सी। इन, सब्जेक्ट आईडी ये बोलता है कि टॉपिक विद इन द स्टडी। हाँ हाँ, बराबर है, बोलना। और यूनिक सब्जेक्ट आईडी मतलब तो सब्जेक्ट आईडी मतलब होता है विद इन द स्टडी, और अक्रॉस द स्टडी के लिए रहता है यूनिक सब्जेक्ट आईडी। तो सपोज कोई फ्लैट है ना, पंकज नाम के बहुत सारे जन है ना, हम्म। तो विद इन द स्टडी हो गया ना, क्योंकि पंकज ये फ्लैट है, विद इन द स्टडी, स्टडी मतलब फ्लैट हो गया, तो विद इन द फ्लैट पंकज नाम का कोई तो भी है, तो एक सब्जेक्ट आईडी हो गया। लेकिन हमको यूनिक चाहिए ना, हम्म। तो उसके लिए यूनिक में क्या यूज होगा, फ्लैट नंबर हो गया। हम्म। तो वो हो गया अक्रॉस द स्टडी, ऐसा है, यानी फ्लैट से भी है लेकिन थोड़ा यूनिक वे में है, ऐसा। तो दो तीन चीजें, जैसे हमने क्या क्या उसमें यूज किए थे, हमने स्टडी आईडी यूज किए थे, और क्या क्या यूज किए थे उसके अंदर अपन ने, सब्जेक्ट नंबर यूज किए थे हमने उसके लिए, एक वो था ना उसके ओरिजिन में,
ऐसा है। तो रोल्स हो गया पहला, हाँ। सॉरी रोल्स के अंदर पहला हो गया ये आइडेंटिफायर वेरिएबल बोलते हैं इसको। आइडेंटिफायर वेरिएबल, वेरिएबल मतलब क्या होता? हाँ, वेरिएबल। कॉलम नहीं होता क्या? हम्म। कॉलम नहीं होता क्या वेरिएबल हाँ, मतलब? डिफरेंट कॉलम्स होता है। भाई तो उसमें क्या को कंफ्यूज हो रहा है तू? ये चीज़ भी पूछ रहा है वेरिएबल्स, मुझे लगा और कुछ होगा। वेरिएबल एक ही तो रहता है ना, वेरिएबल ऑब्जर्वेशन मीन्स हो गया ऑब्जेक्ट कॉमन है, तो कॉलम और ऑब्जर्व इसकी बात कर रहा है रो की। दूसरा क्या आएगा? दूसरा टॉपिक वेरिएबल मतलब क्या होता है बता ना। दूसरा। टॉपिक वेरिएबल आएगा, टॉपिक वेरिएबल मतलब टॉपिक वेरिएबल तुझे बताया था ना मैंने। हाँ। किसका? टॉपिक वेरिएबल मतलब क्या होता है, डेफिनेशन, ये रोल्स है इतने टाइप के, हमको वहां पे वेरिएबल्स रहेंगे। एसडीटीएम्स के अंदर एक रोल्स रहता है और एक कोर रहता है। पहले रोल्स बता रहा हूँ मैं तुझे, कितने टाइप्स के रोल्स रहते हैं। एक तो आइडेंटिफायर वेरिएबल रहता है जिसके अंदर हम स्टडी आईडी, सब्जेक्ट आईडी, डोमेन आईडी और सीक्वेंस नंबर के थ्रू हम देखते हैं। ठीक है, आइडेंटिफायर वेरिएबल मतलब ये स्टडी यानी उसकी आइडेंटिटी रहती है, ये एक प्रकार की, जिस थोड़ा इजीली फाइंड हो जाता है, शॉर्ट करने में इजी हो जाता है। फिर टॉपिक वेरिएबल है, तुझे बताया नहीं था क्या मैं? टॉपिक वेरिएबल सपोज कोई मूवी है स्पेशल तो उसका ऑब्जर्वेशन मेन होता है। हीरो हो गया, हीरो। ऑब्जर्वेशन होता है क्या? हाँ, तो ये स्पेसिफाई करते हैं, फोकस ऑन द ऑब्जर्वेशन करता है, जैसे कि उसका कोई ऐसा लैब का टेस्ट हो गया। हम्म, ठीक है, तो अभी लैब टेस्ट का अपना टॉपिक वेरिएबल क्या था? लैब एलबी। टेस्ट रिजल्ट्स का, हाँ एलबी पूरा बताना, टेस्ट सीडी था ना, हाँ, एलबी टेस्ट टेस्टेड। सीडी था ना, तो कोड था ना टेस्ट कोड, वो उसका टॉपिक वेरिएबल था। डीएम का क्या था? डीएम डोमेन का, डेमोग्राफिक का क्या था? सब्जेक्ट आईडी था, नेम का। सब्जेक्ट आईडी था। सब्जेक्ट आईडी। हाँ है ना, तो ये टॉपिक वेरिएबल रहते हैं। तो ये क्या रहता है यानी जिस नाम के हिसाब से रहता है वो, जैसे अभी जाने तो वो लिख नहीं सकता मैं क्योंकि लैब टेस्ट के नाम पे, लेकिन ये स्पेसिफाई करते हैं, मैंने फोकस करते हैं ऑब्जर्वेशन में। और ये लीड रहता है, सपोज कभी कोई मूवी है सलमान खान की, तो सलमान खान उसका टॉपिक वेरिएबल हो गया ना, यानी पूरी कहानी सलमान खान के आसपास ही घूमेगी। फोकस ऑफ ऑब्जर्वेशन पकड़ के चलो, ऑफ दी ऑब्जर्वेशन। ठीक है। अब तीसरा, तीसरा टाइमिंग वेरिएबल याद है क्या होते हैं? हाँ, मतलब मतलब डेट टाइमिंग होता है, डिस्क्राइब योर डाटा विथ योर टाइम। हाँ हाँ, थोड़ा सा आसपास जा रहा है, बता अच्छे से। टाइम। डिस्क्राइब करता है टाइमिंग ऑफ टाइम। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन। हाँ। समझा? हम्म, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन के बारे में बताएगा ना, है वेरिएबल हाँ। में, लेकिन साइड में देख पूरा स्टडी आईडी लिखा रहता है। फिर उधर हाँ। ऐसे चलते, अभी मेरा सॉफ्टवेयर नहीं मेरे पास तो इसलिए, तो ऐसे वो चलता नहीं, कैसे आड़े आड़े में पूरा लिखा रहता है ना, हम्म, वो है। तो ये डिस्क्राइब क्या करता है, ये टाइमिंग ऑफ द ऑब्जर्वेशन। क्या क्या एग्जांपल बताया था तूने अभी? क्या? टाइम मतलब डेट और टाइम बताता ना। हाँ, डिस्क्राइब योर डाटा विथ टाइम। एंड डेट, स्टार्ट डेट एंड टाइम, एंड एंड डेट एंड टाइम, ऐसा बोलना। फिर क्या आएगा? क्वालिफायर वेरिएबल। क्वालिफायर वेरिएबल मैंने तुझे उस दिन बताया था, बता इसका। ये जो वेरिएबल्स का क्या करता है, जो भी वेरिएबल्स है उसके बारे में बताता है, अबाउट द वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का है सब कुछ, लेकिन ये वेरिएबल्स नाम है उसका, ये वेरिएबल्स, लेकिन जो भी चीज है ना वो सब ऑब्जर्वेशंस के लिए बनी है। हाँ, हाँ। जैसे ये टॉपिक वेरिएबल फोकस करता है ऑब्जर्वेशन में, टाइमिंग मतलब भी वही होता है, टाइमिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन लाइक स्टार्ट डेटा एंड एंड डेटा एंड वैसा। तो क्वालिफायर वेरिएबल में क्या रहता है, ये एडिशनल रहता है इसके अंदर डेटा, जैसे टेक्स्ट हो गया, क्या न्यूमेरिक है, वो सब रहता है मतलब कि नहीं। तो ये डिस्क्रिप्शन देता है तुझे अच्छे से। क्वालिफायर वेरिएबल तुझे अच्छे से तुझे डिस्क्रिप्शन करके देगा कि ये न्यूमेरिक है, कैरेक्टर है, ऐसा रहता है। कोई ग्रुप में रहती, कोई किसी का रिजल्ट हो गया, जैसे तुझे देख मैंने बताया था ORRES, ऐसा एक था ना, हाँ, हाँ, हाँ। है ना, ऐसा ये रिजल्ट में आता ना वेरिएबल का नाम। तो ये सब तेरे को, सॉरी इसमें था, डिस्क्रिप्शन तुझे उन लोग करके देंगे। क्वालिफायर वेरिएबल्स में अच्छे से तुझे यानी क्या ऐसे,
ये समझ के चल, अभी डिस्क्रिप्शन देंगे तुझे कोई भी इसका ऑब्जर्वेशन का। बाकी बुक में अच्छे पढ़ लेना, वहां पे थोड़ा लंबा लंबा लिखा रहेगा, बुक्स तेरे कौन को सा बुक? याद। एस डी टी एम का। लिटरेचर। हाँ ओ एस डी एच टी टी आई जी एच टी डिस्क्रिप्शन। आई जी। हाँ एस डी डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसके अभी इसके टाइप्स आते हैं। क्वालिफायर वेरिएबल्स में कितने टाइप्स आते हैं? 5 टाइप्स आते हैं। पहला वाले का नाम है ग्रुपिंग क्वालिफायर। ये तेरे को भाई रट्टा मारना है, ठीक है? हाँ, ये तेरे को रट्टा मारना है। ये तो मैंने, हाँ। अभी तक नहीं देखा हम लोग, तेरे को मैडम ने लेकिन पढ़ाए होंगे, मेरे को 100% श्योर हूँ मैं। दूसरा वाला क्या था? रिजल्ट्स क्वालिफायर। रिजल्ट्स। तीसरा वाला था सिनोनिम। चौथे वाले का नाम आएगा रिकॉर्ड क्वालिफायर, और लास्ट वाला आएगा वेरिएबल क्वालिफायर। ठीक है, ये आएंगे 5 तरीके से तेरे को क्वालिफायर के प्रकार है, ठीक है? ये सब इसके है ना, सब क्लासेस पकड़ के चल। हाँ, ग्रुपिंग क्वालिफायर, रिजल्ट्स क्वालिफायर, ये सब चीजें। तो ग्रुपिंग मतलब क्या हो गया? ये देख, कैटेगरी नहीं रहती क्या किसी भी चीज की? हाँ कैटेगरी क्या? हो गया, कैटेगरी नहीं रहती, कोई भी वेरिएबल के लास्ट में सीएटी लिखा रहता है, हाँ। ठीक है? ये स्टार्टिंग में कुछ एल बी लिखा होगा सपोज, तो एल बी समझ के चल। फिर ये सामने सब डीएम पर। दूसरा आएगा सब कैटेगरी। ये उसके जो सफिक्स है ना, एंडिंग को सफिक्स बोलते हैं ना, तो हम्म। एंडिंग में एस कैट है, ऐसे लिखा रहेगा, तो ये हो गया ग्रुपिंग क्वालिफायर्स। देन रिजल्ट्स क्वालिफायर, जैसे अभी तुझे मैंने बताया था ना, ओ ये स्टार्टिंग में दो ऐसे हैं और सामने ORRES, ये रिजल्ट ओरिजिन बोलते हैं इसको, ठीक है? वेरिएबल का नाम है ये। और दूसरा वाला क्या होगा? ये होगा और एक है रिजल्ट्स का, वो कैरेक्टर में आएगा, रूलर स्टैंडर्ड्स का, HT, ठीक है? और फिर RES, और एक कैरेक्टर, सी मतलब कैरेक्टर का है ये। और दूसरा आएगा STRECN, ठीक है? ये न्यूमेरिक है, ये जो लास्ट में लिखा है ना, सॉरी CN, एन, RESN, ठीक है? ये एन न्यूमेरिक, ये कैरेक्टर है। चलो ये तो मतलब ठीक है। सिनोनिम मतलब क्या होता? मतलब नेम होता है, सिनोनिम साइंटिफिक नेम। मतलब, अबे सिनोनिम मतलब इंग्लिश में क्या होता है? सिने मतलब सेम नेम होता है। अल्टरनेटिव नेम होता है ना। अल्टरनेटिव मतलब उसका कोई दूसरा नाम होता है। थीसेरस बोलते हैं उसको, सपोज एग्जांपल के तौर पे। तो जैसे कोई भी ऐसा कुछ वर्ड है ना, वेरिएबल का नाम सामने अल्टरनेटिव। डोमेन का नाम आएगा, फिर मॉडिफाई एग्जांपल के तौर पे, फिर वेरिएबल का नाम, सॉरी इसका नाम आएगा, यानी क्या बोलते हैं, TRT पकड़ के चल। कोई टेस्ट CD ऐसे थे ना, सब कुछ सफिक्स उनका सेम ही था ना। TRT हो गया, टेस्ट CD हो गया। तेरे को याद है डोमेन का टॉपिक वेरिएबल्स थे, हम्म। तो एंडिंग में सेम ही है ना। हम्म। हाँ तो बे यार, बहुत स्ट्रगल है भाई, ये टाइपिंग करना, मतलब कभी किया नहीं ना ऐसा, समझ में नहीं आता। अभी रिकॉर्ड क्वालिफायर, रिकॉर्ड मतलब, मतलब कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स, एट्रीब्यूट्स, सप्लीमेंट्री एट्रीब्यूट्स। हाँ एडिशनल जो भी एट्रीब्यूट्स रहेंगे ना, ऑब्जर्वेशंस वगैरह, और जिसको हम अलग से रिकॉर्ड नहीं करके रखते क्या, फ्लैगिंग्स के लिए जो फ्लैग वेरिएबल एडम्स वगैरह में तू देखेगा बाद में, वेरिएबल फ्लैग रहती तेरे को, वो सब चीजें हो गई। जैसे यानी ए डोमेन था ना अपना एडवर्स इवेंट का फ्लैग, जिसके अंदर एज हो गया, सेक्स हो गया, रेस, DM डोमेन ऐसे आते थे ना, तो वो सब चीज, तो उसके एंडिंग में देख ऐसे FL लिखा है, जैसे अभी BLFL पकड़ के चल, BLFL, ठीक है? उसके बाद दूसरा क्या है अपना, POC, LOC ऐसे आते थे, LOC, POC ऐसे। तो ये सब चीजें, और तो करेगा ना तू जब अपना रियल में, अभी सामने दिखाता हूँ बुक पे तेरे को, लेकिन कुछ सोना नहीं चाहिए बस। फिर लास्ट में आएगा वेरिएबल क्वालिफायर। तो ये जो भी हम मॉडिफिकेशन करते हैं ना वेरिएबल के लिए,
जो ऑब्जर्वेशन की है ना, सपोज कोई भी ऐसा अगर ऑब्जर्वेशन है और वेरिएबल हम उसको मॉडिफिकेशन करके उसको मीनिंगफुल एक वेरिएबल में बनाते हैं, तो उसको वेरिएबल क्वालिफायर बोलते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल अभी वही अपना जो था ना, ओ आर आर एस, ओ आर आर ई एच था ना ये, और रिजल्ट ओरिजिन था ना, ये देख यहाँ पे हमने किए थे ये, है ना। तो इसका हमें अभी तक के मीनिंग नहीं पता चला, इसका यूनिट भी रहेगा ना। सपोज ये रिजल्ट ओरिजिन आ गया, हाइट आ गया लिख के 172 लिखा है, लेकिन इसका यूनिट भी रहेगा ना। तो यू, तो ये यूनिट में लिख के आएगा, सीएम है, सेंटीमीटर है, ऐसा कुछ है क्या नहीं। हाँ। तो इसने इसको अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया, जो भी रिजल्ट आया था उसको उसने अच्छे से एक्सप्लेन किया, किया कि नहीं, अच्छे वे में। हाँ, तो उसको बोलेंगे वेरिएबल क्वालिफायर। तो अभी पांचवा नंबर आएगा, कहाँ हो गया अपना, अपना आइडेंटिफायर हो गया, टॉपिक हो गया, टाइमिंग वेरिएबल हो गया, क्वालिफायर वेरिएबल हो गया। तो अभी लास्ट में क्या आएगा? कंट्रोल टर्मिनोलॉजी क्या? कुछ है था। रूल वेरिएबल आता है। अच्छा। तो रूल वेरिएबल में क्या आएगा? ये तो बहुत सिंपल है। हाँ, हाँ, क्या होता है रूल्स ये एंड? ट्रायल डिजाइन डोमेन के लिए रहता है, जो हाँ अपना हाँ। स्टार्ट हो गया, एंड हो गया, जो भी अपना चलता है ना प्रोटोकॉल्स के लिए, अल्गोरिदम्स, जो भी हम एग्जीक्यूशंस वगैरह रहता है ना, तो ये उसमें ये यूज होता है। ठीक है, रूल में आता है ये सब चीजें। मतलब कैलकुलेशन पार्ट होता है क्या? हाँ, बड़ा कैलकुलेशन कैलकुलेशन। का रहता है, ट्रायल डिजाइन डोमेन में तेरे को प्रोटोकॉल के बारे में सब पता चलता है ना। तो इसके अंदर से मैंने एग्जीक्यूटेबल हो जाता है, वो कोई भी यानी एक्सप्रेस करेगा, सपोज यानी अल्गोरिदम बोलते हैं ना, अल्गोरिदम याद है। तो ये अल्गोरिदम जो है ना, तो इसको एक्सप्रेस करके अच्छे से यानी डिफाइन करेगा, स्टार्ट हो गया, एंड हो गया, या फिर कोई भी ऐसा लूप वगैरह हो गया ना, कंडीशंस वगैरह, ब्रांचिंग वगैरह हो गया, तो उस पे अल्गोरिदम के थ्रू उसको से अच्छे से उसको एग्जीक्यूट वगैरह करके अच्छे से, वो ट्रायल डिजाइन डोमेन मॉडल के लिए रहता है। ये ट्रायल डिजाइन मॉडल था ना, उसके लिए ठीक तुझे है। मिलेगा। हाँ, अभी अपने पास कितने क्लास थे एसडीटीएम में, से कितने क्लास में ये होता हो? एक तो स्पेशल पर्पस डोमेन रहता है ना, और दूसरा कौन सा रहता है? नहीं पता उसको। भाई क्या बात, फाइंडिंग्स के बाद क्या लिखा था? फाइंडिंग्स के बाद। पूरा पूरा पढ़, हाँ पूरा उसको याद कर। फाइंडिंग्स के बाद। हाँ, पूरा एक नाम था ना, फाइंडिंग ऑब्जर्वेशंस के पहले एक वर्ड आता है, वो क्या वर्ड था? एक होता है स्पेशल पर्पस डोमेन, ठीक है, और दूसरा कौन सा डोमेन रहता है बता? मामा, ये क्या था पूरा? अब याद कर, थोड़ा सा तेरे को मैंने हिंट दे दिया, मैं धीरे धीरे टाइप कर रहा हूँ। जनरल ऑब्जर्वेशन। अभी भी हाँ। स्पेशल पर्पस डोमेन में कितने आते हैं क्लास? मुझे टोटल याद कितने नहीं। क्लास थे? टोटल क्लास कितने हैं एसडीटीएम्स के स्पेशल। अंदर? अब 4। 7 है भाई, 7 है। 4 कहाँ नहीं से नहीं, ला रहा है तू? मेरे पास 4 क्यों लिखा है? स्पेशल पर्पस डोमेन है। हाँ, इंटरवेंशन, ये वाला ना। हाँ हाँ, टोटल कितने वो? 3 5 3 6 8 लिखा है। नहीं, हाँ, 7 7। 7 है ना? हाँ, इंटरवेंशन इवेंट्स, ये वाला। हाँ हाँ, टोटल 7 ही। देख, एक ना स्पेशल पर्पस डोमेन में ना, एक तो वो अलग है जो डेमोग्राफिक्स आता है ना, डीएम डोमेन, हाँ। वो एक अलग है। ठीक है, डेमोग्राफिक्स का अगर उसने उसके अंदर के क्लास पूछा ना कि स्पेशल पर्पस डोमेन में क्या आता करके, तो तू बोलेगा डेमोग्राफिक आता है, कमेंट्स आता है, सब्जेक्ट विजिट्स आता है, और सब्जेक्ट एलिमेंट्स आता है, वो डोमेन है, ठीक है, स्पेसिफिक।
हाँ। लेकिन कितने टाइप्स के स्पेशल पर्पस डोमेन अगर उसने पूछा, तो पहला तो अपना वही था स्पेशल पर्पस वाला, याद है जो हमने देखा, डोमेन डेटा सेट बोलते हैं उसको, जो अपना था हम्म ना वो कि डेमोग्राफिक्स हो गया, कमेंट्स हो गया, सब्जेक्ट एलिमेंट्स हो गया, सब्जेक्ट विजिट्स हो गया, वो सब थे ना। हम्म। तो उसको अपन बोलेंगे डोमेन डेटा सेट, ठीक है। और एक उसके अंदर क्या आएगा दूसरा, उसका नाम रहेगा अपना ट्रायल डिजाइन। और तीसरा क्या था, रिलेशनशिप, याद है तेरे को, रेल रेट सबसे लास्ट में लिखा है। रिलेशनशिप, हाँ रिलेट। हाँ हाँ, उसको भी तेरे को बाद में तेरे को समझाऊंगा कि वो होता क्या है करके। वो मतलब क्या होता है, जब भी हमारा देख वो कुछ ट्रीटमेंट वगैरह चालू रहता है ना, क्या तो क्या? अगर ट्रीटमेंट शुरू रहता है ना, हाँ हाँ हाँ। तो अगर इन बिटवीन अगर कुछ हो गया ना, तब वो रेल रेक का यूज होता है। तो मैं तुझे बाद में बताऊंगा वो कौन सा यानी हाइजीन का रिलेशनशिप है। तो ये देख हो गया पहला। हम्म। तो स्पेशल पर्पस में कितने आ गए भाई, ये सब में ऐसा क्यों आ रहा चार है यार, डोमेन चार है। सब में पीला पीला क्यों आ रहा है, कुछ समझ में इधर तो आ रहा है। इसमें 3 डोमेन आएगा। हाँ इसमें चार ना, स्पेशल पर्पज में। टाइप्स की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ टाइप्स, हाँ। और वो जो 4 वाला जो तू बात कर रहा है ना, वो डोमेन डेटा सेट में आता है। ये बहुत कंफ्यूज करेगा, लेकिन हाँ तुझे इंटरव्यू में अगर पूछेगा ना, पहले तो तू वही बता देना, डेमोग्राफिक्स आता है, कमेंट्स आता है। और अगर तूने अच्छे से ये डिस्कशन किया ना, है ना, अच्छे से अगर तूने एक्सप्लेन किया कि स्पेशल पर्पस एक टाइप है करके डोमेन का, उसके अंदर फिर इतने टाइप्स के आते करके डोमेन डेटा सेट्स, जिसके अंदर डेमोग्राफिक्स आता है, अगर तूने इतना भी बोला ना उसको, तो समझ जाएगा कि तुझे वो पूरा नॉलेज है इसका इम्प्लीमेंटेशन गाइड का। ठीक है, तो ये 3 आते हैं उसके अंदर, डोमेन डेटा सेट्स, ट्रायल डिजाइन और रेल रेक्स। ठीक है। फिर उसके बाद वो पूछेगा कि जनरल ऑब्जर्वेशंस में क्या आते हैं, अब ये तो तुझे पता है, ये बता भाई। तू तू काम करेगा क्या एक मेरा, क्या? वो जो पेज नंबर 13 कुछ तो भी है ना, वो जिसमें देख वो लिखा है द SDTM स्टैंडर्ड डोमेन मॉडल्स, हाँ 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 हाँ। उसको तो प्रिंट निकाल के घर पे कहीं तो भी चिपका दे। अभी? हाँ कभी भी, लेकिन जल्दी से जल्दी उसको चिपका दे और उसको रोज देखा कर। हम्म तुझे ये यही तो तुझे भाई, देख यार तेरे को पूरी जिंदगी भर ये इसी पे काम करना है, और तू यही नहीं करेगा तो फिर नहीं जमेगा ना वैसा। हम्म। समझा। आज मेरी फ्रेंड को बताया, मैंने कल बताया था यूके हम्म में हो गया करके मेरा, तो उसने बताया होगा मैडम, और मैंने मैडम को भी कॉल किया था कल, मैंने व्हाट्सएप किया था। हम्म। तो फिर आज मैडम बोल रही थी, बोले क्लास में कि वन ऑफ माई स्टूडेंट गॉट जॉब इन यूके लंदन ऐसा वगैरह। एंड हाँ हाँ उसने बोल दी थी, बोले कि एक ही टाइम पे उसको 2 ऑफर आ गया। तो वो हाँ समझ गए, बोले कि तेरी बात कर रही करके। ऐसा हाँ। है क्या। वो उसने शायद सर को भी बताई होंगी, सर ने भी उसको बताया होगा। ऐसा है भाई, लेकिन पढ़ना पड़ेगा ना। हम्म ऐसा है, तो ये इसका तो प्रिंट निकाल लेना और चिपका देना। ये देख, तो अभी ये जनरल ऑब्जर्वेशन के अंदर आता है, देख इंटरवेंशन जनरल ऑब्जर्वेशन, इवेंट्स जनरल ऑब्जर्वेशन, फाइंडिंग्स जनरल ऑब्जर्वेशंस, हम्म ये आता है अपना इसके अंदर। एसडीटीएम्स के अंदर, एसडीटीएम्स के बाद रूल आता है, फिर ये स्पेशल पर्पस डोमेन्स आएंगे, डोमेन डेटा सेट्स, ये सब इसके तो तेरे को पता ही है ना। फिर डोमेन के अंदर थे डीएम वगैरह था, डेमोग्राफिक्स, है ना। फिर ये इंडिविजुअल तेरे को बताएगा, इसके अंदर का तेरे को ये डोमेन तेरे को देंगे, असाइन करेंगे तुझे, उसका तुझे डेटा सेट क्लियर करके देना हो गया प्रोग्रामिंग के थ्रू। और लेकिन ये सब चीजें तुझे नॉलेज चाहिए रहता है, ये जो तेरे को मैंने सिखाया ना अभी, हाँ। ये नॉलेज चाहिए रहता है। क्योंकि अगर तू फ्यूचर में अगर तू किसी की चेक करेगा कॉपी वगैरह, तू बड़ा हो जाएगा तो तुझे ये सब इजी हो जाएगा। तो अभी कितना, अभी ए हो गया एसडीटीएम स्टैंडर्ड्स, है ना। तो अभी हाँ। वेरिएबल्स का स्टडी करना है अपने को आज, कि कैसे क्या वेरिएबल्स रहेंगे, ठीक है। तो ये ऐसे एक वेरिएबल रहेंगे, इतना टाइप्स रहेंगे उसके अंदर। फिर सेंड, अभी देखा तूने सीडिक्स में एक सेंड करके था। सेम क्या? क्या होता है? ये देखिए सेंड दिख रहा है, कहा गया बे, ये दिख रहा है। हम्म। ये रहता है नॉन क्लिनिकल स्टडीज के लिए रहता है, क्या किसके लिए? नॉन क्लिनिकल स्टडीज। हाँ हाँ तो ये क्या काम करता है कि
जब हम सबमिशन करते हैं ना एसडीटीएम का, एफडीए को, एफडीए को, जो भी हम क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं, तो कौन कौन से वेरिएबल्स हमें यूज नहीं करना चाहिए, सो दैट थिंग्स इट विल मेंशन। ओके, तो सपोज डेफिनेशन तेरे को समझ में आ गया क्या? जो भी हम एसडीटीएम सबमिशन करते हैं ना, तो ये तेरे को बताएगा कि हमें क्या नहीं यूज करना चाहिए उसके अंदर। नॉन क्लिनिकल स्टडीज बोलती है इसको, सेंट्स को। एक साल, अब ये काला कलर चाहिए था तो ये लाल कलर हो गया। ये कलर कैसे छोड़। तो सपोज एग्जांपल के चल अभी ये फाइंडिंग है ना, फाइंडिंग था ना अपना, फाइंडिंग क्लास। तो उसके अंदर ये तुझे बताएगा, सपोज अभी डीटीएच हो गया, डेथ का हो गया, आरईएल, ऐसा कुछ वेरिएबल है, तो ये तुझे नहीं यूज करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे ऐसे रहता है कि मैंने एग्जांपल लिया, ठीक है। और दूसरा अपना हो गया डेमोग्राफिक्स था ना अपना, डेमोग्राफिक्स का ये क्या था रे, टॉपिक वेरिएबल। हाँ, क्या? डेमोग्राफिक्स का टॉपिक वेरिएबल क्या था भाई? अब भी तेरे को 2 बार बताया था मैंने। टॉपिक वेरिएबल्स जो वन रिकॉर्ड पर सब्जेक्ट ना। हाँ, टॉपिक वे वो तो स्ट्रक्चर है, उसको हाँ, स्ट्रक्चर बोलते हैं, टॉपिक वेरिएबल। सब्जेक्ट ऐड ही नहीं था क्या वो उसको बोलते हैं क्या? अरे यार, बात बात यार? बात पे बोलने वाला था लेकिन याद नहीं है, मुझे लगा कि वो नहीं होगा। तो तेरे को क्या लगा डेमोग्राफिक मतलब क्या होता है? मुझे लगा और कुछ होगा। और क्या होगा? नहीं, और कुछ मैंने सोचा था, मैंने बोला कि और कुछ होगा। ऐसे नहीं होता ना। तो इसके अंदर सपोज अभी स्पेसिस हो गया, ठीक है। तो ऐसा कुछ, ऐसा वेरिएबल्स हमें यूज नहीं करना है। ये सब चीजें भी तुझे सेंट के अंदर पता चलेंगी, ठीक है, कि क्या क्या हमें यूज करना है, क्या क्या नहीं। सेंस, और मेरे को पूछा था अभी उस दिन, मैंने कहीं तो भी इंटरव्यू दिया था, मायोरा करके कंपनी, कुछ पता ही नाम याद नहीं आ रहा। उसने मुझे पूछी थी क्या कि बताया? स्टैंडर्ड्स कौन सा एसडीटीएम में यूज होता है करके, सॉरी सीडिक्स के अंदर तुमने क्या क्या अभी तक के स्टैंडर्ड्स को यूज किए हो। तो मैंने उसको बताया एसडीटीएम यूज किया, बोला एडम्स का थोड़ा सा नॉलेज है बोला मेरे को, और अपना इसका कंट्रोल वगैरह रहता है ना, वो अपना टर्मिनोलॉजी वगैरह, वो सबका उसको बताया मैंने, और यही बताया था, सेंट का बताया था। तो उसने मेरे को सी डैश का मतलब क्या होता है पता है क्या? क्लिनिकल डेटा एक्विजिशन का रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है, हाउ टू कलेक्ट डेटा। ये सीरियस में? पूछेगा नहीं तुझे, तुझे पूछेगा नहीं है, मैं तेरे को अपने तरफ से बता रहा हूँ, क्योंकि ये नहीं पूछते मोस्टली। क्लिनिकल डेटा एक्विजिशन, इसके बाद कुछ स्टैंडर्ड हार्मोनाइजेशन होगा शायद, एक बार देख लेते क्या, क्योंकि तुक्का मारना गलत है हर चीज में। सी डैश फुल फॉर्म, स्टैंडर्ड फुल फॉर्म, सीरियस ना? सी डैश इज क्लिनिकल डेटा एक्विजिशन, हाँ बरोबर है मेरा, ठीक है। क्लिनिकल डेटा एक्विजिशन स्टैंडर्ड्स हार्मोनाइजेशन, तो ये तुझे क्या करेगा पता है क्या? ये तुझे मदद करेगा कि हम डेटा को कलेक्ट कैसे करेंगे, ये भी एक स्टैंडर्ड्स है, अच्छा। ठीक है। हाँ, तो ये भी एक स्टैंडर्ड है, जैसे कि इसका अभी करंट वर्जन चल रहा है 1.2, 2 ये वर्जन है, इसका इम्प्लीमेंटेशन गाइड है 2.2। तो ये जितने भी इम्प्लीमेंटेशन गाइड तुझे दिख रहे हैं ना स्टैंडर्ड्स के अंदर, हम्म। तो ये तुझे धीरे धीरे करके तुझे सब सीखना ही है। अच्छा। हाँ, इम्प्लीमेंटेशंस, नया वर्जन्स वगैरह ऐसा देख के सब तुझे अपडेटेड तुझे रहना है, ऐसा है काम। सीडीएस का डेफिनेशन, ठीक है, तो ये हो गया, सेंड भी हो गया ना अभी। तो स्टैंडर्ड्स के तेरे को मैंने क्या क्या नाम बताया था, क्या क्या स्टैंडर्ड्स हम यूज करेंगे इसमें? हमारी जॉब में। अब भी तेरे को दिखाया था भाई गूगल ओपन करके। और जरूर जरूर। स्टैंडर्ड्स क्या होता है, दिखा तो थोड़ा फिर से। दिखा है भाई? ये देख,
हाँ दिखा, क्लिक कर दो। किसको? नहीं तो ये सब स्टैंडर्ड के नाम ही है ना, सेंड, सीडैक्स, एसडीटीएम, एचडीटीएम आईजी, ये सब नाम ही है हाँ ना स्टैंडर्ड्स के। हाँ हाँ, अभी अपन 3 साढ़े 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो अपन नॉलेज किसका है? सेंट का नॉलेज है कि क्या क्या हमें नहीं यूज करना चाहिए। सीडीएस हमें हेल्प करेगा कैसे डेटा को कलेक्ट करना चाहिए। एसडीटीएम तो तुझे पता ही है, टाइम सेविंग करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन में तेरे को हेल्प करेगा, है क्या नहीं? फिर इम्प्लीमेंटेशन गाइड में तुझे मैपिंग वगैरह तुझे सब आइडिया आ जाएगा, उसके नोटेशंस वगैरह सब कुछ। फिर इसका एडम्स का आता है, एनालिसिस करने के लिए इसका यूज होता है। ऐसा है, ये मेडिकल डिवाइस, ये धीरे धीरे तू सीखेगा, हमको भी उतना कुछ नहीं पता अभी। कंट्रोल टर्मिनोलॉजी, जब भी हम एफडीए वगैरह को सेंड करते हैं तो इसके अंदर कोड्स लिखे रहते हैं कि हाँ हमें क्यों, कौन सा कोड हमें, यस नो, ऐसा सब कुछ इसके अंदर लिखा रहता है। तो इसका भी एक्सेल फाइल आता है, उसके हम वहाँ हाँ। पे शॉर्ट्स कर, तो ऐसा हम बता सकते हैं उसको, ठीक है नहीं? फंडामेंटल्स में ये ऐसा, तो इसको स्टैंडर्ड्स बोलते हैं। ये अब तेरे को पूछेंगे क्योंकि तेरा एक्सपीरियंस अभी बहुत हो गया ना, इसलिए। तो अभी ये सब समझ के चल के तू, तेरा फिक्स है ये पूछने वाले। डिफॉल्ट डॉट एक्सएमएल तुझे मैंने अब भी बताया था, बता अब भी थे तक मैंने यहाँ पे तुझे बताया था, देख कहाँ बताया था। डिफाइन एक्सएमएल ना। हाँ, कहाँ बताया रे, ये बताया था देख तुझे मैंने, वैलिडेशन। इसका बता, अबे ये क्या होगा, सॉरी, हाँ बता। कौन सा डिफाइन एक्सएमएल ना? हाँ, अभी मेटाडेटा का रहता, मेटाडेटा मतलब क्या होता है? जो जहीं से हम सोर्स कलेक्शन करते हैं, मतलब उसके बाद पहले से होता है कुछ डाटा, रॉ हाँ, डाटा वगैरह। मेटा डाटा मतलब जो पहले से ओरिजिन होता है। नहीं, और मेटाडेटा मतलब वो नहीं होता भाई। कोर वगैरह तुझे बताया था ना मैंने, कोर वगैरह रिक्वायर्ड वो सब रहता है ना। मतलब हम सब मिला के करते हैं ना। अ, मतलब एक ही सब कुछ मिला के एक हम क्या कहते हैं उसको, एक इंफॉर्मेशन क्रिएट मेटाडेटा, करते हैं, दैट सेट clinical ऑफ डाटा। trials definitions. What is clinical metadata? ये लिखा है, database that means metadata definition. What is metadata in clinical trials? So metadata will provide standardized data about the portfolio of HTFO trials. कोई तो छोड़ दे। So these data would enable assessment of questions such as how well the trial were conducted. ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर पूरा डेटा लिखा रहता है, यानी एक तो डेटा सेट्स का मेटा डेटा रहता है, वेरिएबल लेवल मेटा डेटा रहता है, वैल्यू लेवल मेटा डेटा रहता है इसके अंदर, डोमेन लेवल मेटा डेटा रहता है इसके अंदर। ठीक है, तो जो वेरिएबल लेवल रहता है ना, उसके अंदर वेरिएबल्स के बारे में एक्सप्लेनेशन रहता है, जैसे यानी वेरिएबल का नाम हो गया, वेरिएबल का लेबल हो गया, और वेरिएबल के बारे में कमेंट्स वगैरह लिखे रहेंगे। ठीक है, अगर वो मिसिंग है तो क्यों मिसिंग है, वो सब चीजें उसके अच्छा अंदर डोमेन का भी वैसे ही रहता है। ठीक है, डोमेन वहां पे वेरिएबल में डोमेन के नाम रहेंगे, तो वहां पे डोमेन के बारे में एक्सप्लेनेशन होगा, ऐसा है। और फिर अपना डेटा सेट्स मेटा डेटा, तो ये सबमिशंस के लिए हम यूज करते हैं क्योंकि इसके अंदर सब इजीली हो जाता है। वेट, ये भी तुझे मैंने दिखाया था, डिफाइन, डिफाइन नाम दिख रहा है क्या, डिफाइन? डिफाइन एक्सएमएल। ये देख, डेटा सेट्स के लिए, ये देख इसमें, ये इसको बोलते हैं अपन डेटा सेट मेटा डेटा सबमिशन के लिए। ठीक है, ये तो ये देख इसमें सब देख डेटा सेट्स के नाम है ना, डिस्क्रिप्शन में देख, दिख रहा है। और यहाँ पे देख ये लोकेशन दिया है, तो जैसे तू यहाँ पे सीएम पे टच करेगा सीधा एक कंप्यूटर मेडिकेशन का पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये है। तो अभी सपोज हमको देखना है, सब्जेक्ट विजिट का देखना है, टच कर दे सीधा सब्जेक्ट विजिट आ गया है ना, तो ऐसा है। तो अभी पहले वाला क्या था, मेटा डेटा हो गया, तो पहले वाले का नाम क्या था, डेटा सेट था ना, क्या बोला था मैं, डेटा सेट मेटा डेटा सबमिशन। हाँ तो इसमें वेरिएबल्स के नाम तुझे बताता हूँ मैं। पहले वेरिएबल्स का नाम आएगा डेटा सेट, ठीक है। फिर ये भी दूसरे वेरिएबल है क्या वेरिएबल, डाटा सेट? क्या बोला? ये भी एक वेरिएबल होता है क्या डाटा सेट? अभी तुझे दिखाया था ना फोटो, हाँ हाँ हाँ। ये पहले डेटा सेट है ना वेरिएबल,
है ना। ये देख डेटा सेट्स के नाम है पहले, हाँ, फिर फिर डिस्क्रिप्शन। हाँ फिर डिस्क्रिप्शन आएंगे। ये तेरे को पूरा याद का ही है, तेरे को देखना ही नहीं है, क्योंकि तुम ना तेरे को जॉब में दिखाएगा कोई। फिर क्लास, उसका क्लासिफिकेशन आएगा, कौन से क्लास में आता है वो। क्लासिफिकेशन मतलब क्या होता है, दिख रहा है क्लास मतलब। इंटरवेंशन है, स्पेशल पर्पस है, इवेंट्स है, इवेंट जनरल्स, रेलरेक्स के अंदर है क्या, वो सब चीजें इसके अंदर आएंगे, ठीक है। अब इतने सारे याद रहेगा, वो इसको कैसे आंसर देंगे अगर इतना पूछेगा तो? अबे ये बहुत इजी है ये। हाँ, तेरे को इजी हो गया, फिर मेरे को तो साला। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर था, काल स्ट्रक्चर। अगर कुछ काल पूछेगा तो मेरे को याद नहीं रहेगा। तो स्ट्रक्चर मतलब भी तुझे मैंने, ये बुक है ना एस डी हम्म, टी एम आई जी, इसमें स्ट्रक्चर्स लिखे हैं, रुक जा। 15 या 20वें पेज ये नंबर तूने है। इसको भी पढ़ा क्या, HTML को? पूरा, हाँ। पूरा तेरे को दिख रहा नहीं है, ये देख, इसको नहीं पे ये, हाँ ये देख स्ट्रक्चर्स दिख रहा है, यहाँ पे लिखे हैं देख स्ट्रक्चर्स। डीएम का स्ट्रक्चर, हाँ। वन रिकॉर्ड पर सब्जेक्ट, पूरा मतलब किसी को याद नहीं रह सकता रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो जो मेरे को डोमेन पता है, एक्सपीरियंस है, उसका मैंने पढ़ा, बाकी का फिर ट्रायल डिजाइन थोड़ा सा वो क्रॉसओवर हो गया, पैरेलल हो गया, उसका थोड़ा सा मेरे को नॉलेज ले लिया। तो सब्जेक्ट विजिट्स हो गया, है ना, वन रिकॉर्ड पर एक्चुअल विजिट्स, इसका ये सब स्ट्रक्चर्स लिखे ना यहाँ पे, ठीक है। हम्म, पर्पस टेबुलेशन का है, इसको हमें टेबुलेट करना है, एस डी टी एम है ना, हम्म, इसको टेबुलेशन करना है, ऐसा लिखा है इसके अंदर। स्ट्रक्चर मतलब समझ में आ गया। अगर तुझ तेरे को उसने पूछा डीएम का स्ट्रक्चर क्या है, डेमोग्राफिक का, तो फटक से बोल देंगे ना, वन वन रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड पर सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट। एलबी का क्या होता है, लैब टेस्ट का स्ट्रक्चर क्या है, अटक गया ना। मेरे को याद नहीं। याद नहीं, तूने पढ़ा ही नहीं है। वन रिकॉर्ड पर लैब टेस्ट पर टाइम पॉइंट पर विजिट पर सब्जेक्ट, हाँ, रट्टा पूरा उंगलियों पे चाहिए तेरे। फिर हम्म, एडवर्स इवेंट का क्या है, एडवर्स इवेंट का, ये तो इजी है। ये तो बताया था तूने। वन रिकॉर्ड पर एडवर्स इवेंट। वन रिकॉर्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट अनवांटेड हाँ तो इफेक्ट्स। सबसे वाइटल साइंस था ना, हम्म। उस वाइटल साइंस था ना, वाइटल साइंस, हाँ, वाइटल साइंस। तो उसका कैसा है पता है क्या। वन रिकॉर्ड पर वाइटल साइंस का जो था ना, टाइम पॉइंट्स वगैरह, वाइटल साइंस मेजरमेंट, वन रिकॉर्ड पर वाइटल साइंस मेजरमेंट्स पर टाइम पॉइंट पर विजिट सब्जेक्ट, लेकिन जितने भी ये है ना, ये पूरा का पूरा एक ही रिकॉर्ड के लिए, वन सब्जेक्ट के लिए रहेगा। वन एक ही हम्म, रिकॉर्ड में ये पूरा आएगा। मतलब कैसा कि अगर किसी को अगर सिस्टोलिक डाय प्रेशर है, ब्लड प्रेशर है, तो हम्म, उसका हम अलग से प्रोग्राम बनाएंगे, मतलब उसके अंदर उसका पूरा टेस्ट सीडी आएगा, उसका टेस्ट का नाम आएगा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, फिर उसका रिजल्ट यूनिट आएगा, एमजी है क्या है, वो सब चीज़ ऐसा। तो ऐसे इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के लिए इंडिविजुअल हम रिकॉर्ड्स बनाएंगे, और उसके अंदर पूरा आएगा वाइटल साइंस टाइम्स क्या है उसका, वेटल विजिट सब्जेक्ट्स क्या है, तो वो सब चीजें हमें उसके अंदर दिखेंगे वाइटल साइंस के अंदर। तो तू जब ये स्ट्रक्चर्स पढ़ेगा ना, रुक जा, इसके वाइटल साइंस देख कहाँ पर है, किसके अंदर आता है वाइटल साइंस, ये देख, वाइटल वन साइंस। रिकॉर्ड पर फाइंडिंग्स के अंदर आता है, याद रख लेना। फाइंडिंग्स। हाँ, हम्म। वन रिकॉर्ड पर वाइटल साइंस मेजरमेंट पर टाइम पॉइंट पर विजिट पर सब्जेक्ट। और फॉर टाइम क्या लिखा है, रुक। रुक जा, जूम करने वन दे। रिकॉर्ड फॉर वाइटल साइंस मेजरमेंट फॉर टाइम पॉइंट फॉर विजिट पर सब्जेक्ट में। हाँ तो हम्म, ये ऑल ओवर पूरा का पूरा एक ही रिकॉर्ड के लिए रहता है, ठीक है, बाद में तेरे को उसका एक्सटेंशन करना पड़ता है। तो जितना अच्छा ये इधर, फिर मैंने ऐसे इसको हाईलाइट करके रखा हो, इसका टॉपिक वेरिएबल ये है, ऐसा चीजें है ना, इजी हो जाएगा करके, ऐसा है। नहीं समझ में आया तो इसको भी प्रिंट लगा के चिपका दे घर पे, है क्या नहीं। हम्म, तो वेरिएबल क्या क्या थे अपने पास, डेटा सेट है, डिस्क्रिप्शन है, क्लास है, स्ट्रक्चर है, उसके बाद क्या आएगा फिर पर्पस। इसका पर्पस क्या था, मुझे बता था तेरे को, टैबुलेशन अच्छा कुछ ऐसा है। और उसके बाद कीज, कीज में क्या आएगा कि यानी उसका ये वो कुछ इंपॉर्टेंट कुछ ये रहते हैं ना, टॉपिक डोमेन वेरिएबल्स के नाम रहते हैं ना, जैसे हम्म, स्टार सब्जेक्ट आईडी हो गया, ऐसे वैसे। तो जो की पॉइंट्स रहते हैं ना, स्टार्स, इसलिए मैंने स्टार लगाया था यहाँ पे, है ना। हम्म, तो वो सब इसके अंदर आएंगे। और उसके बाद लास्ट का क्या नाम क्या था, लोकेशन। हम्म,
तो ये किसके लिए है हमारा डेटा सेट मेटा डेटा। ठीक है, ये वेरिएबल्स के नाम है सब, ये छोटा नहीं होता क्या? बाद में तू जूम करके देख लेना। अभी दूसरे का क्या बोला था मैंने, डोमेन। ये डोमेन के लिए है। डोमेन का क्या रहेगा, वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल का नाम रहेगा लिखा, फिर उसके बाद में रहेगा उसका लेबल लिखा रहेगा, वेरिएबल क्या, याद है ना तेरे को, डीएम लिखा है लेवल। तो फिर हाँ लेबल में लिखा है वेरिएबल, लेबल रहता है ना, जैसे डीएम का डेमोग्राफिक हो गया लेबल, ये है लेंथ। ना। स्टडी आईडी है तो स्टडी आइडेंटिफायर हो गया। तो ये इंडिविजुअल के लिए आएगा, ये डोमेन दूसरे अपन ने अभी दिखाया था ना तेरे को। देख ये सपोज ये वाइटल साइंस, ये इंडिविजुअल के लिए आएगा, ये इंडिविजुअल डोमेन्स के लिए है, देखा है ना। वेरिएबल, लेबल, टाइप, टेक्सचर किसमें है, कौन सा इंटीजर है ना, न्यूमेरिक इधर कौन सा किधर है, है? ये लिखा है ना। कहाँ पे भी? ये लिखा है ना, ये देख, वेरिएबल कॉलम, फिर लेबल कॉलम, फिर टाइप क्या था इसका, स्टडी आईडी टेक्स्ट में आता है, वाइटल साइंस सीक्वेंस जो है वो इंटीजर में आता है। ओ फिर ये स्टडी इसका डोमेन। ये यहाँ पे ओरिजिन लिख के देंगे, तो हमारे पास जो सीआरएफ का जो हमारे पास कॉपी मिलेगा ना हमें, तो रुक जा, क्या बोला था मैंने, वेरिएबल, फिर लेबल, ठीक है, फिर टाइप, फिर उसके बाद फिर कंट्रोल टर्मिनल। अभी तेरे को मैंने बताया था ना क्या होता है कंट्रोल टर्मिनोलॉजी, तो मतलब उसको थोड़ा सा, क्या रहता है उसके मतलब अंदर, क्या रहता है उसके एचटीएम अंदर। को सोर्स ऑफ एचटीएम मतलब बोलते हैं क्या? नहीं 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 नहीं, कंट्रोल टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या होता है, उसके अंदर क्यों यूज करते हैं, और इसको ये स्टैंडर्डाइज, मतलब डाटा को स्टैंडर्डाइज करने के लिए। इसके अंदर कोड्स लिखे रहते हैं। जैसे एज का क्या कोड आएगा, एज VSPS का, तो ऐसे ये हम एफडीए को भेजने के पहले हम एक बार वेरीफाई कर लेने का, है ना। यदि कभी VS स्टैट है, लेकिन स्टेटस का चाहिए कंप्लीशन हुआ क्या नहीं, तो इसका कोड में VS स्टैट नहीं है, ND लिखा है, हमें इसी के थ्रू हमें एफडीए को देना है, ठीक है। ये देख, इसका बेसलाइन फ्लैग वाई ब्लैंक ऐसा नाम से लिखा है ये, ठीक है। फिर इसके बाद क्या था, ओरिजिन। ओरिजिन मतलब क्या होता है कि सपोज सब्जेक्ट आईडी देख, यूनिक सब्जेक्ट आईडी हमने डिराइव किए थे ना, 3 4 मिला के, तो हम वहाँ पे डिराइव लिखेंगे ओरिजिन में। और सपोज ये देख सीआरएफ का पेज नंबर लिखा है यहाँ पे, तो ये कौन से पेज नंबर से उठाए थे, सीआरएफ हमारे पास रहेगा ना, पीडीएफ फॉर्मेट में भी रहेगा और ऐसे भी रहेगा ना, पेपर फॉर्मेट में। तो वो कौन से पेज नंबर से तूने ये वेरिएबल को उठाया, वो सब चीज़ें तुझे यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। ये ओरिजिन के अंदर फिर रोल क्या है उसका, ये रिजल्ट क्वालिफायर है। रोल तेरे को याद है, मैंने अभी तेरे को सिखाया था, हाँ, ये आइडेंटिफाई टॉपिक वेरिएबल ये सब ना। आया, आया कि नहीं काम में हो। हम्म। तो सब चीज काम में आती है, मैं थोड़ा तेरे को टाइम लगेगा, अगर मैं सिखाने बैठूंगा ना तो मैं 4 5 महीने लूंगा, लेकिन ऐसे सिखा के दूंगा ना। अच्छा है, हो गया तो ओरिजिन, रोल समझ में आ गया ना। इसलिए इसका भी यूज होता है, तुझे बोला था ना मैंने इसका यूज होगा, ये चीज होती है यूज, ठीक है। और कमेंट्स, कमेंट्स में तो जैसे तो मैंने बताया था, कहाँ कहाँ VRS कन्वर्टेड किए थे स्टैंडर्ड यूनिट्स में, यहाँ पे सब लिखना रहता है हमें। ये सब्जेक्ट एडिट था, ये देखिए इसका हमने क्या कोड यूज किए थे, VS फ्लैग बनाने के लिए बेसलाइन फ्लैग हमेशा वाई में ही रहता है, ठीक है। बेसलाइन मतलब क्या होता है, बेसलाइन का क्या था, लास्ट अटेंडमेंट्स बिफोर फर्स्ट ड्रग डोज, ठीक है। लास्ट असेसमेंट बिफोर फर्स्ट ड्रग डोज, ये भी रट्टा मार के रख ले तो। उसके बाद डोमेन हो गया, तो ये सब चीजें होती है। अभी कोर आएंगे, ये खत्म हो गया, ठीक है, डिफॉल्ट XML। अभी आएगा कोर कोर, मतलब। ये भी मेटा डेटा का ही पार्ट है। इसके अंदर ये तो तुझे पता है, पहला क्या आएगा, ग्रुपिंग। क्या, ग्रुपिंग ना।
कोर बोल रहा हूँ भाई, रोल नहीं। क्वालिफायर। कोर बोल रहा हूँ मैं, कोर वो रोल था। और क्या कोर होता है बे? तूने पढ़ाया था कोर? ये पढ़ाया था तेरे को मैंने। हाँ, कोर मतलब ये आता है कि रिक्वायर्ड, एक्सपेक्टेड एंड परमिसिबल। हम्म। इतना सारे साले बायोलॉजी में भी नहीं। मम्मी, मेरा कब होगा बे? मैं परफेक्शन कब बनूंगा शायद। रिक्वायर्ड मतलब क्या होता? क्रिकेट मतलब क्या होता है बे? कोई भी वैल्यू मिसिंग नहीं होना चाहिए। और मतलब मतलब जो भी एसेंशियल वैल्यू होता है, एसेंशियल इंफॉर्मेशन होता है। मस्ट मतलब कि किसी, इंक्लूड, मस्ट इंक्लूड इट। हाँ। और उसमें मिसिंग वैल्यूज वगैरह जो तूने बोला वैसे ही है। ठीक है। और नल रिकॉर्ड नहीं चाहिए उसके अंदर। एग्जाम्पल बता। जैसे कि यूनिक सब्जेक्ट आईडी। और हाँ। और यूनिक सब्जेक्ट आईडी और क्या होता है? स्टडी आईडी। हाँ। और स्टडी आईडी है। हाँ, स्टडी आईडी। वो भी तेरा बराबर है, ठीक है, इसलिए लिखा नहीं। एक्सपेक्टेड मतलब? एक्सेल मतलब मतलब ये भी मिसिंग वैल्यू हो सकता है इधर। और में, और ऐसा हो सकता है ऐसे ही, हाँ, मतलब इंग्लिश में क्या बोलेगा उसको, एक्सप्लेनेशन में क्या मे बी, बोलेगा? मे बी इफ इट इज प्रेजेंट। मिसिंग वैल्यूज यूज मत करना है वर्ड, नल वैल्यूज बोला कर, नल वैल्यूज। अब तू हमारी क्लिनिकल फील्ड में आ गया। हाँ, नल वैल्यूज समझ गया। बोलना। may contain some null values but in most cases will not contain null values for every records। ठीक है। हाँ। क्या बोलेगा? इट में कंटेन नल वैल्यूज बट इन मोस्ट केसेस, मोस्ट केसेस, मोस्ट केसेस में नल वैल्यू नहीं रहेगा, थोड़े से केसेस में ठीक है। परमिसिबल मतलब? परमिसिबल मतलब क्या होता है पता नहीं। इंक्लूड बोथ मिसिंग वैल्यू, नॉन वैल्यू, और क्या होता है? वेरिएबल्स जो है ना, हाँ। must be included in data sets if the results are collected or derived। ठीक है। और अगर नहीं है तो अगर हम उसको लेफ्ट भी छोड़ सकते हैं, नल या ब्लैंक हम उसको छोड़ सकते हैं। अगर डिराइव किए तो रखो, अदरवाइज नहीं। और ये जो डिसाइड करेगा ना क्या रखना है क्या नहीं, वो स्पॉन्सर डिसाइड करेगा। ठीक है। स्पॉन्सर डिसाइड करेगा और तुझे बताएगा कि हमें इसको रखना है या नहीं रखना। ठीक है। हम्म, हम्म, ये हो गया अपना खत्म। और ये जो ये जो था देख, डोमेन हो गया और डेटा सेट मेटा डेटा सबमिशन हो गया, इसके अंदर पूरे के पूरे 32 नहीं आएंगे। अपने पास टोटल 32 थे ना डोमेन्स, हम्म, हम्म, तो पूरे के पूरे इसके अंदर कभी नहीं आएंगे। हम्म, इसके अंदर क्या आएंगे? टी ए टी हो गया, ट्रायल डिजाइन डोमेन्स हो गया, डोमेन्स हो गया, सब्जेक्ट एलिमेंट्स था ना वो आ सकता है, सब्जेक्ट विजिट आएगा, कमेंट्स एक, और कुछ कुछ जो है ऐसे, यानी बहुत सारी चीजें ना, पीके हो गया, माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट हो गया, ईसीजी हो गया, कुछ कुछ आ सकते हैं, कुछ कुछ इसके अंदर कंटेंट नहीं होगा। ठीक है। वो तू बाद में समझ जाएगा, तू जब आएगा तेरे जो काम काम, सॉरी, काम काम का होगा, नहीं तो नहीं। अभी क्या बताना है? और इसके बाद में तुझे कुछ तो ये बताने वाला था ना मैं। हाँ, वही वाला। बीच में एक पढ़ाया था अभी कि डोमेन्स तो भी तेरे को रेल। इंडिविजुअल तुझे डोमेन्स बताओ क्या मैं? ट्रायल डिजाइन डोमेन तुझे अच्छे से याद है क्या? अभी मैंने तेरे को एक बार सिखाया था, देख डायग्राम बना के पूरा। मतलब कुछ जो तुझे देख मैंने वो पूरा पूरा एलिमेंट्स इपॉक कैसे होता है बताया था तुझे मैंने। क्या होता है इपॉक मतलब पहले एलिमेंट्स मतलब क्या होता है छोड़, सबसे पहले मेरे को बता ट्रायल एलिमेंट्स मतलब, ट्रायल डिजाइन डोमेन मतलब क्या होता है? जो हमारा ये आता ना, आर्म कोड, आर्म स्टडी। ट्रायल डिजाइन डोमेन मतलब पूछ रहा हूँ भाई मैं।
आम सीढ़ी कहाँ से ला लिया तूने? हम्म, बैंड बज रहा है। बैंड बज रहा है तो याद कर थोड़ा सा। Right in पानी ला के domain. दे। ये प्रोटोकॉल से डिराइव होता है। Trial design. हाँ किससे हाँ होता है फिर? हाँ, हम्म। हूँ बस हूँ करते रहते हैं। अबे यार कुछ भी याद नहीं वो रहता आज आज वो फिरेरा आज थोड़ा फिरी का सा। बंदर है क्या तू? हूँ क्या करता है रे? ऐसा काम अबे चल रहा है नहीं, मेरे को तेरा। मुझे लगता है कि हाँ, ये कैसा याद रहेगा अभी ये सब। और रोज पढ़ो। छोड़ जाने दे। तेरे को इसका बताता हूँ मैं, रेल रेक का। तेरे को रेल रेक का नाम लिया तो अभी। रिलेशन। तो रिलेशन मतलब अभी कैसे रिलेशन निकालेगा तू? हाँ मिला तो भाई। तो रिलेशन मतलब अभी क्या, इसको क्या बोलते हैं? इसको रेल रेक का फुल फॉर्म क्या था? रिलेशन रिकॉर्ड। हाँ। रिलेशनशिप डेटा सेट। और रिकॉर्ड क्या, आरएससी रिकॉर्ड। वो है वैसा है, लेकिन अच्छा नाम बता रहा हूँ मैं, जो अच्छे हाँ। से बता। इसके अंदर ये कौन से क्वालिफायर में आएगा? रेल रिक। रुक जा। हाँ, अब इसमें से तेरे को थोड़ा सा याद कर रखो, मैंने तेरे को बताया था देख जब भी कुछ रिलेटेड। सप्लीमेंटल क्वालिफायर, ठीक है। हाँ सप्लीमेंटल। क्वालिफायर तो मतलब SUPPQUAL, ठीक है। इसका नाम आएगा, या फिर दूसरा इसका और नाम है मल्टीपल सप्लीमेंट्री डेटा सेट, ठीक है। अबे ये SUP है, समझे? तो अभी तेरे को इसका रिलेशन बताता हूँ मैं। एडवर्स इवेंट याद है तेरे को क्या होता है? क्या होता है बता। अगर बीच में कुछ मतलब प्रॉब्लम्स वगैरह कुछ इंग्लिश 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 okay, इंग्लिश if इंग्लिश। there is any emergency during the drug what or call it is called what called भाई, there is अच्छा during a कॉन्फिडेंस में बताना बे। okay maybe there is some emergency effects or otherwise it is called some unwanted effects during the drugs uh, ड्यूरिंग द ट्रायल्स। during the drug हाँ, trials ड्यूरिंग द ड्रग some ट्रायल्स, हाँ बता emergency मैं धीरे धीरे। or unwanted effects. सोच सोच सोच, मैं सुन रहा हूँ। मैं मैसेज पे मैसेज आ रहा है। आफ्टर टेकिंग ड्रग्स ड्यूरिंग ट्रायल्स, तेरे को इजी बता रहा हूँ, ठीक है मैं। आफ्टर टेकिंग ड्रग्स ड्यूरिंग द ट्रायल्स, if he or she is having any abnormalities during the study, that will comes under adverse event, Hmm. ठीक है। Hmm. तो एडवर्स इवेंट का Interface डेफिनेशन समझ में आ गया। तो अभी उसको inter- बुखार आ गया, hmm. ठीक है। अभी वो बंदे को आ गया कुछ, तो भी एडवर्स इवेंट उसका हुआ ना। सपोज उसको हो गया, अभी वोमिटिंग चल रही है, या उसको डिसेंट्री लग गई है। मेरे को स्पेलिंग नहीं पता डिसेंट्री की। डिसेंट्री लग गई DY है समझ, उसको जाने देना, तेरे को DY समझ DY. गया ना, छोड़ना। Hmm. डिसेंट्री लग गई है समझ उसको। और क्या हो सकता है? उसको चक्कर आ रहे हैं, कुछ हो गया, फेटिक हो गया, Headache. उसको फेटिक हो गया, Hmm. ठीक है। नौसिया होता है, ऐसे बहुत कुछ रहते हैं। तो इन सब में क्या करेंगे अभी हम? कंकैबिनेटेड मेडिकेशन मतलब क्या होता है? डोमेन का नाम है ना वो। हाँ कौन से इसमें आता है वो? क्लास में कौन सा आता है कंकैबिनेटेड मेडिकेशन? कौन से क्लास में आता है? CM. अबे वो तो उसका डोमेन नाम हो गया। उसका क्लास कौन सा है? स्पेशल है, इंटरवेंशन है, ये कौन सा Intervention इवेंट्स? intervention. और उसका टॉपिक वेरिएबल क्या है? Uh, TRT, ट्रीटमेंट, CM TRT, ठीक है। hmm.
तो ड्यूरिंग ट्रायल्स हमको बुखार आ गया, वोमिटिंग हो गया, डायरिया हो गया, तो हम लोग अभी क्या करेंगे, उसको कुछ टैबलेट्स देंगे ना, हम्म देंगे क्या नहीं, हम्म कंकैमिनेटेड मेडिकेशंस। तो वो जो हम टैबलेट्स देंगे ना, डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब सम मेडिकेशंस, डॉक्टर कुछ मेडिकेशंस करेंगे, हम्म। तो ये रिलेशन हो गया कि नहीं। वो मतलब ये जो एडवर्स इवेंट्स है। हाँ। ड्यूरिंग एडवर्स इवेंट उसको, सॉरी, ड्यूरिंग ट्रायल्स उसको बुखार आ गया, उसको एडवर्स इवेंट्स आ गया, उसको ये हो गया, फिर ड्यूरिंग ट्रायल्स हमने कंकैमिनेटेड मेडिकेशन दिया। कंकैमिनेटेड मेडिकेशन में दो टाइप्स आते हैं, एक आते हैं प्रायर मेडिकेशन आता है, प्योर हम्म मेडिकेशन, और दूसरा आएगा ये अपना कंकैमिनेटेड मेडिकेशन। ठीक है, तो पीआर मतलब क्या होता है, ये बिफोर। ठीक है, क्या रे सब जगह पीला पीला है, मेरे को बाद में तो कर लेना, बिफोर, ये वाला ऊपर वाला निकाल दे, ऊपर वाला है ना एबीसी स्मॉल में। आफ्टर। ठीक है, कौन सा ओबीसी स्मॉल में है, वो एबीसी है ना, ऊपर ऊपर से। छोड़, तेरे को दिख रहा है, मैं छोड़ना, समझ गया ना तू। हम्म ठीक है, तो पीआर मतलब प्रायर मेडिकेशन, मतलब बिफोर। ठीक है, प्रायर बोलते हैं ना, बिफोर मतलब प्रायर टू, और या आफ्टर। तो अब भी तुझे आ गया बुखार आज, मैं तेरा रूममेट हूँ, तू चल नहीं पा रहा है, तो मैंने तुझे दवाखाने में, मैं सॉरी, मैं मेडिकल गया, वहां से मैंने पैरासीटामोल लेके तुझे दे दिया। ठीक है, फिर भी आराम नहीं हुआ, फिर कल तुझे मैं डॉक्टर के पास लेके गया, तो उसने बुखार के टाइम पे तुझे मेडिकेशन वगैरह दिया। ठीक है, तो कंकेव मेडिकेशन हो गया डॉक्टर वाला, ड्यूरिंग द ट्रस्ट, ये तेरे को ऑलरेडी, तेरे को पता था। ठीक है, तो ये हो गया जो मैंने तेरे को लाके दिया था, और ये जो है वो डॉक्टर ने तेरे को दिया था। तेरा बुखार चल ही रहा है ना, और तेरी ऑलरेडी तेरी ट्रीटमेंट चल ही रही है, तो ट्रीटमेंट में तेरे को उसने फिर से दे दिया, कंकेमिनेटेड मेडिकेशन बोलते हैं उसको। मतलब पहले से था। ड्यूरिंग स्टडी, ठीक है, हाँ। तो पेशेंट अगर कुछ मेडिकेशंस लेता है, कुछ दूसरी मेडिकेशंस लेता है, हम्म तो वो आएगा कंकेमिनेटेड मेडिकेशंस के अंदर। और ये जो बिफोर था प्रायर मेडिकेशन, वो मैंने तुझे ला के दिया था, तब हमारी स्टडी शुरू होने की थी ना, हम्म तब का स्टडी शुरू हुई थी, मैं तेरे को ला के दिया था, सब लेते हो डोलो डोलो, तो मैंने भी तुझे दे दिया डोलो। हम्म ऐसा है भाई, अभी समझा क्या तुझे। हम्म। तो अभी रेल रेक भी हो गया, अभी कौन सा, अब पता नहीं। सोच सोच। सप्लीमेंट्री क्वालिफायर मतलब होता क्या है, वो तो बता। ये इसके अंदर आता है, ये सपी के ये तो ये इसका है, ये रेल रेक का है। सप्लीमेंट्री क्वालिफायर, हाँ ये। नहीं नहीं, ये जो है ना, ये अभी आएगा, वो उसके अंदर आता है करके मैंने लिखा था, ये है, ये रिलेशनशिप है, ये रेल रेक। हम्म ठीक है, अभी सप्लीमेंट्री क्वालिफायर, तो ये मतलब क्या, तेरे को चिल्ड्रंस डोमेन याद है, हम्म। चिल्ड्रन डोमेन, चिल्ड्रन डोमेन तुझे बताया था ना। ये क्या होता है? जब भी हम कोई डेटा कलेक्ट करते हैं ना, सपोज डीएम डोमेन हो गया, तो डीएम डोमेन जो है वो पेरेंट डोमेन बोलते हैं उसको, क्योंकि वो मेन है ना, बाप है। हम्म डीएम मेन मतलब पूरा भी है, और इसका बाप है, यानी वो मेन, हमें वही डेटा सेट क्रिएट करना है ना, रॉ डेटा से, जो भी हमको असाइन किया गया, तो उसको हम बोलेंगे डीएम डोमेन। ठीक हम्म है, लेकिन जब वो अच्छे से हम उसको फिट कर देंगे, फिर वेरिएबल्स को डीएम डोमेन में, पेरेंट डोमेन में। हम्म लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो स्टडी रहती है ना, तो उसके हिसाब से कुछ ऐसे वेरिएबल या फिर कुछ डेटा रहता है जो हमारे काम के फिलहाल नहीं रहते, यानी कुछ ऐसे एक्स्ट्रा रहते हैं, जगह लेके बैठ जाते हैं, जैसे क्लास में देख A to C ऐसे सेक्शंस लेके रखते हैं उन लोग, सी का अगर ए सेक्शन में आ गया, उसकी अभी जरूरत नहीं है, या फिर सपोज 10 लोग हैं, 10 में से सिर्फ मैंने 8 ही अच्छे जॉब का काम करते हैं, तो 2 लोगों को निकालेंगे ना अपन, उसको हम्म फिर से हम ट्रेनिंग के लिए भेज देंगे एग्जाम्पल के तौर पर। तो ट्रेनिंग मतलब समझ के चल, चिल्ड्रन डोमेन हो गया, सप्लीमेंट्री डोमेन, तो उसकी जगह नहीं रहेंगी डीएम डोमेन में, मतलब उसकी जगह नहीं है, ये 10 के जो जो 8 लोग है ना, उसमें उन लोगों को डिजर्व नहीं करते, उनको तो और ट्रेनिंग चाहिए उनको, तो उनको हम फिर से भेजेंगे चिल्ड्रन डोमेन में, तो जब उनकी जरूरत पड़ेगी तब हम लोग उनको बुलाएंगे।
तो ये हम उसको जब हम अपन देखो ये नहीं था कि एडम नहीं था एडम, हाँ। क्या होता है एडम का फुल फॉर्म, ये एनालिसिस के लिए रहता है, ठीक है। हम्म, तो एनालिसिस में हम उनको फिर से यूज करेंगे, उसको मर्ज कर देंगे हम लोग। मर्ज कैसे करेंगे हम लोग, प्रॉक एसक्यूएल यूज करेंगे उसके लिए। हम्म, क्या समझा सप्लीमेंट्री डोमेन का, बता अभी। चिल्ड्रन डोमेन मतलब क्या होता। सप्लीमेंटरी मतलब सप्लीमेंटरी क्वालिफाई है ना। हाँ बता हेलो। ना अभी, हाँ हाँ बता, मैं सुन रहा हूँ ना। अभी सप्लीमेंटल का क्या होता है। चिल्ड्रन डोमेन बोलती है इसको, इसका मतलब क्या होता है आप भी तुझे बताया था ना। हाँ मतलब क्या होता है कि मतलब मैं उसको लिंक नहीं कर पा रहा हूँ मैं वर्ड को वर्ड। किसको। ये सप्लीमेंट्री डोमेन को वर्ड, मेरे को वर्ड नहीं आता है दिमाग में मेरे को। नहीं तो जो भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं ना पेरेंट डोमेन में, मतलब जैसे डीएम डोमेन पेरेंट डोमेन हो गया ना, ठीक है। तो जो भी वैल्यूज वगैरह रहेंगे वो सब हम उसके अंदर फिट करेंगे। लेकिन कुछ कुछ ऐसे वैल्यूज रहते हैं जो हमारे स्टडी में फिलहाल नेसेसिटी, मतलब वो उसकी जरूरत नहीं है ना कि हमें उसको कलेक्ट करना ही है करके। फिर एग्जांपल देके बताना है। बताया तुझे एग्जांपल, सपोज 10 लोग अगर है एक ऑफिस हाँ। में, हमें अगर सिर्फ हमको हाँ, अगर 8 सिर्फ लोग। मैंने 7 या 8 लोगों की, सपोज हमको 8 लोग की जरूरत है, हुँ, बाकी तो उस काम में उतने अच्छे नहीं है, तो हम हुँ, उनको फिर से ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे, मतलब उसको चिल्ड्रन डोमेन में रखेंगे, ठीक हाँ, है। तो नेक्स्ट टाइम जब दूसरी बैच आएंगी, वहां पे अगर हमको समझ में आ गया अभी कि अब इसकी जरूरत है 2 लोगों की, तब हम इसको यूज करेंगे। तो नेक्स्ट बैच मतलब क्या होंगे, उसको हम बोलेंगे एडम्स। हाँ, एसडीएम के हाँ, बाद हाँ, हम एडम डेटा सेट बनाएंगे ना टेबल्स वगैरह के लिए। हुँ, हाँ, तो तब हम उसको यूज करेंगे सप्लीमेंट्री डोमेन को। तो जब अपन एडम का एडीएसएल वगैरह बनाएंगे ना, तो वहां पे हमको डीएम या सप्ली डीएम डोमेन भी हमें यूज होगा, और हम सप्लीमेंट्री डोमेन से ही अपन एडम बनाते हैं, क्योंकि उसके अंदर फ्लैगिंग्स वगैरह की अच्छे से हो जाता है। क्योंकि इसके अंदर रॉ डेटा के अंदर फ्लैग्स वगैरह रहेगा, लेकिन वो फिलहाल हमें यूज नहीं आएगा। तो जो सप्लीमेंट्री डोमेन है ना, वो मुझे तो लीड प्रोग्रामर ही देता था, उन हुँ, लोग सब हुँ, बना के देते थे। लेकिन वो उसका हमें अलग से रॉ डेटा मिलता, उसके अंदर सब लिखा रहता है, सपोज पॉपुलेशन फ्लैग हो गया, सेफ्टी फ्लैग्स हो गया। तो ये सब चीजें हमको थोड़ी ना जरूरत थी डोमेन के अंदर, है ना। हुँ, डोमेन में क्या भाई, डेट है, एज है, सेक्स है, इथनिसिटी है, वो सब चीजें लगती थी उसके अंदर, रेफरेंस स्टैंडर्ड डेट्स वगैरह, स्टार्ट डेट्स हो गया, वो सब चीजें थी, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन एडम्स में हमको जरूरत पड़ती है उसकी, तो इसलिए हम लोग उसको सप्लीमेंट्री डोमेन में अलग से उसको सेव करके रखते हैं। हुँ, ऐसा है। तो जब भी हम उसकी यूज होती है सीक्वेंस नंबर के हिसाब से, सपोज हमें यूज हो गया, ठीक है। सीक्वेंस नंबर रहते हैं ना हमारे पास, जिन्हें हुँ, सब्जेक्ट आईडी का सीक्वेंस नंबर हो गया, किसी और सीक्वेंस नंबर नाम का वेरिएबल भी रहता है, ठीक है। तो फिर उसके हिसाब से फिर हम इसको मर्ज कर देंगे। बाय वेरिएबल नहीं था क्या, बाय ऑप्शन नहीं रहता, वेस्ट प्रॉक शॉर्ट करते हैं अपन। तो जब हुँ, भी हम टेबल बनाते हैं ना, सबसे पहले हमारा वही कॉल रहेगा, क्यू ए एल रहता है इसके अंदर, क्यू वैल करेगा, क्यू वैल, ठीक है, क्यू नेम ऐसा रहता। एस डी टी एम सप्लीमेंट्री के अंदर वेरिएबल्स के नाम से रहते हैं। तो हम क्या करेंगे, सपोज डीएम से उठाएंगे कुछ, उसको बाय करेंगे यूनिक सब्जेक्ट आईडी, फिर हम सप्लीमेंट्री डोमेन से उठाएंगे, बाय करेंगे यूनिक सब्जेक्ट आईडी, क्यू नेम, क्यू वैल, ऐसे है ना। उन सबसे हम बाय करेंगे, फिर उसके बाद में हम उसको मर्ज करके रख देंगे। ऐसा रहता है इसके अंदर। केवल थोड़ा तो कन्फ्यूज़न होता है। नहीं तो अ, बाद में रिकॉर्डिंग सुन लेना ना तू, हुँ, 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 ठीक है। ऐसा रहता है। मेरे पास अभी सॉफ्टवेयर ही मेरा डिलीट हो गया ना, फिर भी टाइप भी तुझे करके देता तो तू पागल हो जाता है, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। ऐसा है। हुँ, हम्म। तो ये हो गया। चलिए ये भी तुझे थोड़ा समझ में आ जाएगा। ये जो है ना, मैं तुझे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये काम की चीज है। ट्रायल डोमेन बता अब मुझे। ये तो भाई मैंने तुझे हर बार बताया, मैंने तुझे जब भी क्लास किया, क्योंकि इसके बिना तेरा होता ही नहीं, तेरी जॉब ही नहीं हो सकती। ये बता, हुँ, बता ना, क्या? बता बोला। ट्रायल क्या? ट्रायल डोमेन्स के? हाँ बता ना।
टाइप्स पहले बता, इसके अंदर क्लासिक कौन से डोमेन्स आते हैं इसके अंदर, वो बता पहले इस सेक्शन के अंदर। ट्रायल आर्म, ये वाला ट्रायल आर्म, ट्रायल एलिमेंट्स। रुक जा, तू बता तो जा, मैं लिखता हूँ। ट्रायल एलिमेंट्स। और बता। ट्रायल आर्म, हाँ, बताया ना, ट्रायल हम लिखा ना, टी है। देन जो इंक्लूजन एक्सक्लूजन समथिंग कुछ था ना, टी आई। हम्म देन भाई जब तू और बैठता है साथ में तो बुक लेके भी बैठा कर ना, जो तू पहले लिख के रखता था। ट्रायल, और एक था, मैं याद कर रहा हूँ, ट्रायल समरी, टीएस। और और भी कुछ है क्या? हाँ ट्रायल क्या। विजिट। अब इतने बता, क्या? ट्रायल डिजाइन डोमेन में क्या रहता है। और क्या रहता है? नहीं नहीं, और हो गया इसका, बता बोला ट्रायल डिजाइन डोमेन मतलब क्या होता है, ऐसा कुछ पता ना। क्या ट्रायल डिजाइन डोमेन मतलब क्या होता है। मतलब? अ, मुझको याद नहीं। नहीं, बेस के बारे में कुछ पढ़ा है नहीं। पागल है क्या, किसी बात का अभी तुझे बताया था ना मैंने, प्रोटोकॉल के हिसाब से चलता ओह, है, डिराइव हाँ, ये होता है। पूरा कंप्लीट का प्रोटोकॉल ऐसा चलता है। भाई, और इसके अंदर क्या क्या हमें सब पता रहता है, हमें कि क्या यूज करना है क्या नहीं, वो सब चीजें हमें पता रहता है इसके अंदर। हम्म। तो ट्रायल मतलब क्या होता। जो ये यूनिक क्या हो रहा सब्जेक्ट है, ये आईडी ऑटोमेटिक क्या आ रहा है ऐसे। गया तो हाँ, ट्रायल मतलब ट्रायल में यूनिक सब्जेक्ट आईडी क्या, सब्जेक्ट आईडी। किसकी। एक तो एक याद रखा, तेरे को वो पूछेगा ट्रायल डिजाइन डोमेन में सब्जेक्ट आईडी रहती क्या, तो तू क्या बोलेगा। रहता है ना? कैसे रहेगा, ये तो प्रोटोकॉल है ना, प्रोटोकॉल में कहाँ और ये सब्जेक्ट आईडी लिखी यूनिक रहेगी। सब्जेक्ट, हाँ, यही में नहीं रहेगा। हाँ, नहीं रहेगा क्या? कैसे रहेगा, ट्रायल डिजाइन डोमेन में सब्जेक्ट आईडी नहीं रहता, क्योंकि ये प्रोटोकॉल से रहता है, प्रोटोकॉल में बस तेरे को बताएगा ना, ये तेरे को हम्म। करना है, ये तेरे को नहीं करना है, और तू जो भी तू प्लानिंग करेगा ना, हम्म। वो सब चीजें ये ट्रायल के अंदर आती है। हाँ, प्रोटोकॉल्स। ट्रायल मतलब क्या था, पहले बता, ट्रायल एलिमेंट्स मतलब क्या होता है। इसमें क्या रहेगा? एक हिंट देता हूँ मैं तेरे को। पीरियड और बिल्डिंग ब्लॉक्स। अब बता, तुझे मैंने हिंट भी दे दिया। इसका याद था। मुझे याद है, आज मैं नहीं बताने वाला, बहुत बार बताया मैंने, हर लेक्चर में मैंने यही बताया। तो ऐसे आने साला ऐसा लग रहा है मेरे को कि हमको कुछ आता ही नहीं है। कुछ कमी होगी तो बता एक्सप्लेनेशन में। मतलब क्या आएगा? रुक। उसमें हाँ हाँ, उसमें आता ना एलिमेंट्स। बता क्या, बता ना, मैं लिख रहा हूँ तो। और स्क्रीनिंग ट्रीटमेंट, और लास्ट को फॉलो क्या आता है, उसको क्या कहते हैं? क्या, तो इसमें से एलिमेंट कौन सा है बता।
स्क्रीनिंग जो होता है, और स्क्रीनिंग जो होता है वो एलिमेंट होता है। एक ही एलिमेंट है? हम्म? एक ही एलिमेंट है क्या? और क्या कहते हैं, ट्रीटमेंट भी होता है क्या? सब एलिमेंट चाहिए, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है। ठीक है, तीन एलिमेंट्स हो गया। हेलो, हेलो, हाँ बोल। हेलो, हेलो। हाँ हेलो बोल। तेरा आवाज क्या था ना? हाँ ये नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ, तो ये सब एलिमेंट्स है, अभी इनको ऑर्डर में डालेंगे अपन। ओके यार, ऑर्डर में डाल रहे हैं। हम्म, इसको बोलते हैं इपॉक, अरे ट्रायल आर्म्स। ठीक है, जो भी हम्म, एलिमेंट्स है उसको सीक्वेंस में लगाया, ट्रायल आर्म्स। ठीक है, हम्म। इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्या था? पहले इपॉक का बता दे। इपॉक तो छोड़ दे, वो इसके अंदर नहीं है, बता फिर इसका इंक्लूजन एक्सक्लूजन का क्या था? किसको निकालना है, मतलब कुछ प्रॉब्लम होगा तो मतलब अगर बीच में कोई चला गया, नहीं तो इसमें कैसे उसमें। निकालेगा तू? ट्रायल की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ इंक्लूजन एक्सक्लूजन बोला ना। वो फाइंडिंग्स के अंदर है, ये ट्रायल इंक्लूजन इंक्लूजन की बात चल रही है, ये वो भी क्या फाइंडिंग्स वाला चालू इंक्लूजन। हाँ, है अब बता, यार। अब बता। ट्रायल, अगर किसी को ट्रायल में कुछ प्रॉब्लम, मतलब पहले से कुछ होगा तो डिजीज वगैरह। ये प्रोटोकॉल है, हाँ। सिर्फ प्रोटोकॉल की बात चल रही है ये। ट्रायल इंक्लूजन एक्सक्लूजन में क्या रहेगा फिर? प्रोटोकॉल की बात चल रही है अपने पास। जो भी इलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज रहेंगे ना, हेलो, हाँ बोल। जो भी इलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज रहेंगे ना सब्जेक्ट हम्म, के स्टडी के लिए, हम्म, जो प्रोटोकॉल हमें बताएंगा ना, वो सब हम्म, चीजें हम देखेंगे ट्रायल इंक्लूजन एक्सक्लूजन में, क्योंकि ट्रायल डिजाइन डोमेन है। और जो तू बात कर रहा है ना, किसको रखना है किसको नहीं, नो वो फाइंडिंग्स। ट्रायल वो इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया है, जो फाइंडिंग्स जनरल में आता है। वो एक्चुअल है, ये प्लान है। हाँ। समझा? ट्रायल समरी, ट्रायल समरी मतलब क्या होता है? हाँ, टाइम होता है क्या, कितना जो भी टाइम? पैरा, नहीं बे, जो भी पैरामीटर्स वगैरह रहेंगे ना, जो भी हमारे स्टडी के बारे में जितना भी नॉलेज है ना, सब हम्म, कुछ ट्रायल समरी डोमेन में लिखा रहेगा। जैसे एंड पॉइंट्स हो गया, स्टडी के हिसाब से जो भी पॉइंट्स है, जो स्टडी के साथ जो भी है ना, वो हो गया, स्टडी का नाम क्या हो गया, वो सब चीजें तुझे समरी में आएंगे। क्यों? क्योंकि प्रोटोकॉल जो है ना, तुझे मैंने बताया था ना ऑलरेडी, 2000 से 3000 पेज ऐसे रहते करके उसके प्रोटोकॉल के अंदर, बताया था कि नहीं? तो हम उसको पढ़ नहीं सकते ना, हम अगर पढ़ेंगे भी तो हमें आइडिया नहीं है, क्योंकि टाइम तो कम है ना अपने पास में। तो उसमें हम हम्म, टर्मिनोलॉजी समझ नहीं पाएंगे, हमारे प्रोजेक्ट की एक्चुअल क्या होता है करके, हमें अंडरस्टैंडिंग में बहुत इशू हो जाएगा। तो उसको जल्दी से हमें समझने के लिए ट्रायल समरी प्रोवाइड की जाती है हमें। ठीक है, हाँ, तो जब भी हमें एस जी हम्म, टी एम प्रोवाइड करते हैं ना, एस जी टी एम की स्टडी, तो हम्म, हमें वो बोलेंगे कि तुम सबसे पहले प्रोटोकॉल डॉक्यूमेंट, तुझे बताया था ना कि मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे करके सबसे पहले काम, नहीं बताया था? हेलो, डॉक्यूमेंट्स हाँ 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 कब हाँ। बताया था तेरे को? हेलो। हाँ बोलना। क्या क्या? सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट्स रीड करेंगे, लेट आ तुझे रहा है मैंने, बस। हेलो, हाँ सबसे डॉक्यूमेंट्स। पहले हम हाँ हाँ डॉक्यूमेंट ठीक रीड है ठीक है। करेंगे, तुझे मैंने बताया था ना। हाँ, तो जब भी हमें कुछ हम्म, असाइन होता है, सबसे पहले उन लोग हमें डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, वो हमें समझना पड़ेगा। तो हम प्रोटोकॉल तो हम रीड नहीं कर सकते ना, हम्म,
तो हम वो डॉक्यूमेंट्स हम ओपन नहीं। करेंगे उसको साइन इन वगैरह करके, तो प्रोटोकॉल्स रहेंगे उसके अंदर, सीआरएफ लिखा रहेगा, स्पेसिफिकेशन एसीआरएफ, गाइडलाइंस लिखी रहेंगी डॉक्यूमेंट्स की, और वेंडर्स का जो एग्रीमेंट रहता है ना, वेंडर फाइल्स रहती है ना, वो हम्म। उसका एग्रीमेंट उसके अंदर लिखा रहेगा। तो हमें अच्छे से टाइम देके उसको अच्छे से हमें समझना है, ठीक है। हम्म। ऐसा है, फिर हम वापस जाएंगे ट्रायल समरी के अंदर, हम स्पेसिफिकेशन हम चेक करेंगे, और उसमें हम चेक करेंगे कि ट्रायल डोमेन क्या है, ठीक है, और हम क्यों ट्रायल समरी में आए, ठीक है। और तो उसमें हम सब पैरामीटर्स हमें समझ में आ जाएगा कि हम क्या पैरामीटर्स हमें यूज अच्छा। करना है, क्या पैरामीटर्स हमें नहीं यूज करना है, वो सब चीजें जो भी हमारे स्टडी के हिसाब से ना, वो हमें वहां पे हम्म। समझ में आ जाएगा। अब ट्रायल विजिट का बता। हम्म, बता। हम्म। चार बजे क्या था? तू ही तो बोला तेरे को पता है। विजिट मतलब क्या हो सकता है भाई? मैं तेरे घर में विजिट कर रहा हूँ। मतलब बीच बीच में अगर कुछ प्रॉब्लम होगा। है, कुछ भी। विजिट मतलब क्या हो, तेरे घर में मैं विजिट कर रहा हूँ। ये दिल है, पता है, हमारे स्टडी का हार्ट है ये। क्या? ट्रायल विजिट्स हमारे स्टडी का हार्ट है, दिल है, दिल। कौन कब आया, उसने कब स्टडी शुरू हुआ, उसका विजिट्स वगैरह हमें पता चलना चाहिए कि नहीं? हम्म। उसका प्रॉब्लम्स ना। बे नहीं बे, अभी वो तेरे को पूछेंगे हाँ। कि तुम्हारा स्टडी डिजाइन क्या है, ठीक है। हम्म। तो तू उसको क्या बोलेगा, स्टडी डिजाइन तेरा क्या है करके? मैं रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा। ट्रायल विजिट्स मतलब क्या होता है, डोमेन्स रहता है जो हमें इंफॉर्मेशन हम्म। देगा विजिट्स के लिए, जैसे कि यानी वो सब्जेक्ट्स कौन से टाइम पे स्टडी के लिए गया, वो स्टडी विजिट्स वगैरह हाँ। का किसके लिए वो विजिट था उसका, जैसे एडवर्स इवेंट्स के लिए उसका विजिट था क्या, या फिर उसका फर्स्ट ट्रायल डोज था क्या, है क्या नहीं। तो वैसी चीजें, हम्म। वो सब जो भी उसका विजिट का डिजाइन था ना, जैसे वो अभी तेरे को डॉक्टर ने बोला 15, 16, 17 तारीख को तुझे कंटिन्यू आना है हॉस्पिटल में, तेरा 15 का एक हम्म। विजिट हो गया, 16 का एक हो गया, 17 का एक विजिट हो गया, है ना। हम्म। तो वो सब हम्म। चीजें हमें देखना है, तो ये सब चीजें सैप के अंदर भी लिखी रहती है, विजिट डिजाइन बोलते हैं इसको, हम्म। ठीक है। जो भी हम हाँ। डिजाइन डिजाइन करते हैं ना विजिट्स को, वो सब चीजें हम इसके अंदर डिजाइन करेंगे, ऐसा है। स्टडी डिजाइन रहता है ना विजिट्स का, तो वो हम्म। सब चीजें हम इसके अंदर डिजाइन करेंगे। ट्रायल डिजाइन, इसलिए इसको ट्रायल डिजाइन बोलते हैं ना, ठीक है। ट्रायल हम सर को समझा ना क्या होता है, तो ट्रायल एंड समझ में आ गया। क्या होता है ये अभी ये बताया था, ये और जो बता। हमारा पीरियड जो होता है ना, जो स्क्रीनिंग ट्रीटमेंट जो फॉलोअप होता है, हम्म, उसको अरेंज करके रखा। सीक्वेंस, सीक्वेंस। ओके, सीक्वेंसिंग ऑफ द अभी ये ये वेरिएबल कहा गया रे, वेरिएबल्स। अभी कहा गया अभी वो डिफाइन डॉट एक्सएमएल, हाँ। ये वेरिएबल का लेंथ क्या रहेगा? 32। है, ये कहाँ से ला लिया कैरेक्टर? और फिर मैं वेरिएबल की बात कर रहा हूँ। कितना है? अपना ये पता है कि 8 कैरेक्टर के ऊपर नहीं जाना चाहिए। हम्म। लेबल का, 40 कैरेक्टर के ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये भी पढ़ना पड़ेगा क्या? पढ़ना का है इसको, क्या 8 और 40 हो गया, बात खत्म। हो गया, समझा क्या आज का? देख ले एक बार, ओरल कर ले। अब भी पूरा हम्म। तू ही बता, अब भी पूरा तू बताएगा, अभी कितना, आधा अबे 15 मिनट। अब सुन, प्रॉब्लम ये नहीं कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, बात मुझे याद नहीं रहता है। तो अगर नेक्स्ट टाइम बे काल भी लेकिन पूछेगा ना, काल भी कल, मेरा ये याद इसलिए मैं रहेगा। तुझे अभी तेरे को पूरा रिवीजन करवा रहा हूँ ना, इसलिए तेरे को बोल रहा हूँ कर ले एक बार। क्या 1.5 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ और वेस्ट हो गया तो अच्छा नहीं लगेगा ना। हम्म। बता ना, देखना। हम्म।